हेलो दोस्तों। अभी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ई माइंड में अगर आपको कंपनी से एक्स्ट्रा बैलेंस चाहिए तो वो कैसे लेंगे, उसका स्टेप्स क्या है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में जो है आपको बताऊंगा। इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, वॉच कीजिए इसको। ठीक है। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा बैलेंस लेना है उसके लिए कंपनी को आपको उतना अमाउंट जो है आपको डिपॉजिट करना होता है या फिर ट्रांसफर करना होता है कंपनी के अकाउंट में। ठीक है। तो ये आपको करना कैसे है, और उसके बाद जो है डिपॉजिट या ट्रांसफर करने के बाद जो है कंपनी को आपको इन्फॉर्म भी करना है कि आपने वो पैसा डाला है। तो इसको स्टेप्स क्या है वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से जो है इस चीज को आप समझिए। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले जो है करते क्या है कि वेबसाइट कंपनी का खोल लेते हैं भैया। ठीक है ना। ये वेबसाइट जो है मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ देखिए बिल्कुल। ठीक है ना। ये देखिए ई माइंड का जो है वेबसाइट का यहाँ पर जो है होम को क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है मोड ऑफ पेमेंट। इसको क्लिक करते हैं। ठीक है। यहाँ पर फिर से देखिए लिखा हुआ है क्या, मोड ऑफ पेमेंट। इसको क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ अच्छे से इसके बारे में, तो उसको भी समझ लीजिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कंपनी का जो बैंक अकाउंट्स वगैरह है, यहाँ पर कंपनी का बैंक अकाउंट्स वगैरह यहाँ दिया गया है। इसको आप क्लिक कीजिए, लिस्ट ऑफ बैंक्स एंड दियर डिटेल्स। ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए कितना बैंक यहाँ दिया गया है। आईसीसी बैंक है, कनाडा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक। ठीक है ना। तो 7 बैंक में कंपनी का जो है आपका करेंट अकाउंट यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। सारा का आपका एक सेविंग भी है, करेंट भी है। ठीक है ना। तो ये अकाउंट में जो भी जिस जैसा भी सहूलियत हो, जितना भी आपको पैसा डलवाना है वो यहाँ पर आप डलवा सकते हैं। वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी उठा के आपके आईडी पर डाल देगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं दिखा दूं आपको। आईडी मतलब कि जो आप आईडी लॉगिन करते हैं ना, वहां पर आपका बैलेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी जो है ना आपका अमाउंट होगा वहां डालिएगा, कंपनी वहां पर आईडी पर भेज देगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 रुपीज डाला है तो यहाँ पर आपका अमाउंट जब डाल देगी तो यहाँ पर 531 रुपीज यहाँ दिखना लगेगा। ठीक है ना। तो आप जो भी बैंक यहाँ दिया गया है किसी भी बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद कंपनी में आपको बताना होगा कंपनी को कि भाई आपने पैसा डाला है। जब तक आप बताइएगा नहीं आपको कंपनी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो डेली पैसा डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो वो चीज आपको बताना भी होगा कंपनी को कि आपने ही पैसा डाला है, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो बहुत सारा पैसा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ज्वाइन है इसमें। ठीक है, सब लोग भेज रहे होंगे। तो उसका तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए आपको एक एसएमएस करना होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर अपलोड रिक्वेस्ट प्लीज टाइप एसएमएस स्टेटिंग। अपलोड का मतलब कि अपलोड करने का मतलब कि पैसा आपके आईडी पर अपलोड होगा। मतलब कि जो पैसा आप डिपॉजिट करेंगे कंपनी में वो पैसा कंपनी आपके आईडी पर अपलोड कर देगी, या फिर ट्रांसफर। अपलोड का मतलब ट्रांसफर कर देगी, रख देगी, उसका मतलब ये यहाँ पर होता है अपलोड का। ठीक है ना। यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है, मान लीजिए एग्जाम्पल की आपने 5,631 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 5,631 रुपया एसबीआई अकाउंट में, ठीक है ना, डाला कंपनी के एसबीआई अकाउंट में फ्रॉम एसबीआई बैंक। ठीक है ना, डाला। ठीक है ना, कैश डिपॉजिट किया आपने। बेंगलोर ब्रांच है आपका, 25 जनवरी 2012 है आपका, और टाइम है आपका 11:35 AM। ठीक है ना। एंड यू नीड द अमाउंट ऑन द आईडी।
आईडी मोबाइल नंबर मतलब कि आईडी जो होता है ना मोबाइल नंबर का आता है, आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर होते हैं उसी को आईडी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आईडी नंबर आपका मोबाइल नंबर जो होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ई मायने में रजिस्टर्ड है, उसको जो है आपको आईडी नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मैसेज कैसे करना है आपको, यहाँ पर अप, उसके बाद स्टार, उसके बाद देखिए यहाँ मोबाइल नंबर, उसके बाद डी, अगर डिपॉजिट किया है आपने, अगर डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर डी डालना है, फिर स्टार, फिर आपका अमाउंट जो है आपका 5631 अमाउंट, ठीक है ना, फिर स्टार, फिर उसके बाद जो है आपको डेट डालना है, ठीक है ना। डेट देखिए आपका इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल, फिर स्टार, उसके बाद टाइम डालना है यहाँ पर, ठीक है ना। के बाद टाइम आपका बैंक से आप डाला है एसबीआई, तो एसबीआई होना चाहिए। आपका कौन सा सिटी है, तो ये सिटी आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पर डालना है, और स्टार सब जगह लगाना है, कहीं भी स्पेस नहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी स्पेस नहीं है, सब जगह जहाँ स्पेस होना चाहिए वो स्टार है, ठीक है ना। तो ये पूरा स्टार डालना है आपको यहाँ पर, देखिए उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है। अप का मतलब अपलोड होता है, मोबाइल आईडी नंबर मतलब ये मोबाइल नंबर बोल रहा है। डी मोड ऑफ पेमेंट मतलब डी ट्रांसफर या फिर डिपॉजिट, तो आपने डिपॉजिट किया तो ये डी लिखाएगा। उसके बाद अमाउंट, ठीक है ना, जो अमाउंट है आपका 5631 वो लिखना है आपको यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद डेट, डेट का जो फॉर्मेट है DDMM YYYY, ठीक है ना, ये आपका DD का फॉर्मेट है डेट का, तो ये देख लीजिए। उसके बाद जो है आपका टाइम है, इसका फॉर्मेट है HHMM, तो ये आपका देख लीजिए टाइम दिया गया है ये। उसके बाद जो है बैंक शॉर्ट कोड, ठीक है ना, तो बैंक का शॉर्ट कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप SBI लिख दीजिए, पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ SBI लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच दिया है, तो यहाँ बेंगलोर आप हो गया जो ब्रांच है। उसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है ना। तो ट्रांजेक्शन आईडी पे ट्रांजेक्शन, अगर आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी नहीं है तो इससे आप लिख सकते हैं यूज ब्लैंक, अगर ट्रांजेक्शन आईडी नहीं है तो, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए दूसरा में, अगर आपने फंड ट्रांसफर किया है NEFT से या फिर RTGS से आपने फंड ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, अगर आपने अमाउंट 3263 टू आवर एक्सिस बैंक, ठीक है ना, एक्सिस बैंक में, कंपनी के एक्सिस बैंक में आपने एक्सिस बैंक से पुणे ब्रांच से 23 मार्च 2012 और 3:05 एंड यू नीड द अमाउंट, एंड आप अमाउंट चाहते हैं, अपना आईडी जो मोबाइल नंबर है ये है आपका, ठीक है ना। तो आपको ये मैसेज लिख के आपको सेंड करना होगा, देख लीजिए अप, ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद टी, क्योंकि ट्रांसफर है, ट्रांसफर है इसलिए टी होगा यहाँ पर। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका डेट है, डेट का फॉर्मेट यही रहेगा। उसके बाद टाइम, उसके बाद आपने किस बैंक से किया है ये आपका हो गया, यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पुणे लिख दीजिए और यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन आपको आईडी लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए उसके बारे में एक्सप्लेन की, आप अपलोड मोबाइल, ठीक है ना, डी मोड ऑफ पेमेंट, या फिर आपका जो है ना यहाँ टी है ट्रांसफर इसलिए टी लिखाएगा, अमाउंट, डेट, इसका फॉर्मेट है, टाइम का फॉर्मेट देख लीजिए, बैंक शॉर्ट कोड, ब्रांच, एक्सिस बैंक का एक्सिस लिख दीजिए, ब्रांच, ट्रांजेक्शन आईडी जो है आपको ट्रांजेक्शन आईडी लिख देना है। ये लिखकर जो है आपको इतना करना है। उसके बाद जो इसका गेटवे नंबर होता है, गेटवे नंबर पर आपको SMS करना है आपको, ठीक है। गेटवे नंबर क्या है मैं बता देता हूँ आप, इसके गेटवे नंबर पर आपको कर देना है, यहाँ पर गेटवे नंबर है, आपको इस नंबर पर SMS कर देना है, देख लीजिए मैं बता देता हूँ, 990087 ठीक है ना, 8756 इस नंबर पे SMS कर देना है आपको। तो उसके बाद ये कंपनी में रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा और कंपनी जितना अमाउंट आपने डाला हुआ है पूरा अमाउंट उठा के आपके आईडी पर कंपनी वो ट्रांसफर कर देगी। उसको जो है ना ट्रांसफर करने के कहा जाता है अपलोड कहा जाता है, ठीक है ना। जब कंपनी आपके आईडी पर डाल देती है आपका दिया गया पैसा तो उसको अपलोड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पहला तरीका मैं बता दिए, ये कंपनी को सूचना देने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये बता देता हूँ, दूसरा तरीका बहुत इजी है। यहाँ पर जो है ना ट्रांजेक्शन में जाना, आपको लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन में जो है ना आपको जाना है, यहाँ पर बैंक अमाउंट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जो पेमेंट आपने किया है मोड, ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर, कैश किया है तो कैश, ठीक है ना, डाल देना है ट्रांसफर। उसके बाद जो है यहाँ पर डेट है, उसके बाद आवर और मिनट डालना है। डिवोट टू आवर बैंक, तो कंपनी के किस बैंक अकाउंट में आप डालना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर डिपोजिटेड फ्रॉम बैंक नेम, जिस बैंक से आपने डाला है वो बैंक लिखिए। ब्रांच नेम लिखिए यहाँ पर आप उसका, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी जो है वहाँ पर आप लिखिएगा। अमाउंट, जो अमाउंट आपने डाला है वो अमाउंट यहाँ पर डालिएगा। और अमाउंट टू बी अपलोडेड टू मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर मतलब जिस आईडी पर आप मंगवाना चाहते हैं अपना अमाउंट, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका रिक्वेस्ट कंपनी के पास पहुंच जाएगा। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, एक एसएमएस करने वाला तरीका बता दिया, और ये आपका जो है ऑनलाइन कंपनी के आईडी से जो आप अपने आईडी से कर सकते हैं वो तरीका बता दिया। तो दोनों तरीका का आप जो है ना इससे फायदा उठा सकते हैं और दोनों तरीका से आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ है, जो ऑप्शन से चाहे आप कर दीजिए और आपका जो है ना रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको एक यूनिक जो है ना आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, उससे आपका जो कंपनी जो है आपका पूरा पैसा उठा के डाल देगी आपके आईडी पर। ठीक है, तो कभी मैं पैसा डालूंगा तो आपको लाइव मुझे कंपनी में सेंड करना होगा। आज तो करना नहीं है, लेकिन कभी करना होगा तो एक वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा आपको कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, मुझे लगता है ना। तो दोस्तों भैया आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो, कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। ठीक है ना, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मिलता है बहुत अच्छा लगता है। और इसको वीडियो देख लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देखते रहिए हमेशा, और लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप पुराने हैं सब्सक्राइब है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और कमेंट जरूर कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन विचार सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको डाल दिया कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज।